Assalamu alaikum student. Welcome to Universal E-Learning Platform. Today we are discussing the very most important topic because this is the beginning of vectors concepts. वेक्टर concepts की beginnings के ऊपर ही हैं हम. उसी का जो टॉपिक है हमारी बुक का 2.1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, उसी के अंदर जो है वो एक सब टॉपिक है. और उस क्वेश्चन जो पेपर में बना हुआ है 2017 गुजरांवाला बोर्ड में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है. क्वेश्चन की जो नेचर थी वो कैसे थी, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ वेक्टर इज डिटरमिन्ड व्हेन कंपोनेंट्स आर गिवन. अब ये जो पार्ट है ये शॉर्ट में भी बन सकता है, मतलब दोनों अलग अलग जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं. कि कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट ये होते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. कंपोनेंट जो है किसी भी वेक्टर का होगा एक ख़ास डायरेक्शन में उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 9th क्लास में नाम सुना होगा, जैसे लिखो ए एक्स की बजाय आपने नाम सुना हुआ है एफ एक्स. एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉस थीटा. ये 9th क्लास में मैट्रिक में आपने इसको स्टडी किया हुआ है. अब इसमें देखें, एक्स जो है ये कंपोनेंट है, एफ जो है वो वेक्टर है, तो उसकी एक ख़ास डायरेक्शन है कंपोनेंट की जो एक्स डायरेक्शन की तरफ है. अब इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि जब मैं वेक्टर को चेंज करूँगा तो उसका कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा, या फिर अगर आप कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो उसका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा. तो इससे हम ये सीख रहे हैं कि आपके पास जो वेक्टर होता है, जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर की इफ़ेक्टिव वैल्यू है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ख़ास डायरेक्शन में. और इसके अलावा वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. अभी इसी बात को जो है वो आप जहन में बैठा लें, इसकी समझ जो है वो अगले साथ ही जो है हमारे टॉपिक में आपको समझ आएगी. इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब रिजल्टेंट ये है कि जब आप कंपोनेंट को जमा करेंगे तो वो अपने वेक्टर के इक्वल आएगा. इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट जो है बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये MCQs बनता होता है. ये जो मैंने लाइन लिखी है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बिकॉज डेट इज़ द कंफ्यूजिंग पॉइंट. अ वेक्टर हैज़ इन्फिनिट कंपोनेंट्स. अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स बताएं कि वेक्टर में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो वो फ़ौरन जो है वो आंसर देगा 3 या 2, क्योंकि उसने पढ़ा है प्लेन और स्पेस को. प्लेन में होते हैं एक्स और वाई 2 कंपोनेंट होते हैं, और स्पेस में होते हैं एक्स वाई और जी 3 कंपोनेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पर देखें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कंपोनेंट कौन सा पूछा जा रहा है. अगर रेक्टेंगुलर का वर्ड आए तो स्टूडेंट मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 होते हैं. रेक्टेंगुलर का वर्ड आए, अगर रेक्टेंगुलर का वर्ड नहीं है तो उसके कंपोनेंट लामहदूद हो सकते हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मार्कर. इस मार्कर को मैं कितने पीसीस बना सकता हूँ, तो देखिए अगर आप मैं इसके इन्फिनिट पीसीस कर सकता हूँ, तो यही तो बात है कि कंपोनेंट का मतलब भी होता है वेक्टर का पीस या हिस्सा या पार्ट. तो इसका मतलब ये है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं वो इन्फिनिट होंगे. अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो वो मैक्सिमम 3 होते हैं स्पेस में, और मैक्सिमम 2 होते हैं प्लेन में. प्लेन में 2 ही एक्सिस हैं, इसी वजह से प्लेन में 2 होते हैं, और स्पेस में जो है वो हमारे पास 3 होते हैं एक्स वाई एंड जी. अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दोज कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आप देखें ये ब्लैक मार्कर को और आप रेड मार्कर को अगर आप देखें, ये दोनों जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आप किसी भी एंगल से देख लें तो आपके पास ये दोनों एंगल से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इन हिस्सों को आप कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो अभी स्टूडेंट्स मैंने बात की थी कि किसी भी वेक्टर के स्पेस में मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं, अगर वैसे पूछा जाए तो फिर इन्फिनिट होते हैं.
अब आ जाते हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट में चेंज करने का अमल जो है वो क्या होता है, क्या फिनोमिनन होता है, उस फिनोमिनन का नाम क्या है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रिवर्स प्रोसेस of vector addition. What does it mean? आप देखें वेक्टर्स एडिशन में आप वेक्टर्स को जोड़ते हैं और रेजोल्यूशन में आप वेक्टर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, उसके पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो स्टूडेंट में ये मिसकंसेप्शन होता है, वो समझते हैं कि एडिशन का रिवर्स सब्ट्रैक्शन है, तो अक्सर जो है इस एमसीक्यूज़ को वो गलत कर लेते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप इस चीज़ को जहन में रखें कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ वेक्टर रेजोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अब आते हैं स्टूडेंट कि आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। उसके लिए हम जो है वो कंसीडर करते हैं एक वेक्टर ए है। दिस इज़ अ वेक्टर ए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। अगर आप देखें, कंसीडर अ वेक्टर ए which is represented by line OP making an angle theta with x-axis in anti-clockwise direction। क्योंकि अगर आप प्लेन में, ये हमने प्लेन बनाया है, ये एक्चुअली आपके पास है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस जो होते हैं उनको प्लेन कहते हैं। तो प्लेन के अंदर जब आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय एन एंगल, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का टाइटल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आप क्या करें स्टूडेंट, इस वेक्टर को अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसी डायग्राम को मार्कर्स की शक्ल में ड्रा करूँ तो आप देखें, इसको आप कह लें डेट इज़ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो ये रेड है ये मेरे पास जो है वो है वेक्टर। अब इस वेक्टर का कुछ प्रोजेक्शन x पे होगा साया और कुछ प्रोजेक्शन y पे होगा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये कोई एंगल ना बना रहा होता, ये सारा x पे होता, तो ये आपके पास होता ओनली x कंपोनेंट। अगर ये सारा वेक्टर y पे होता तो ये ओनली y कंपोनेंट होता। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 MCQs आपको समझाए हैं कि अगर लिखा हो एक MCQs, अ 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस, what is its y component? The y component will be 0. How? देखिए सारी फोर्स x पे लग रही है तो y कंपोनेंट 0 होगा। अगर सारी फोर्स y पे लगेगी तो x कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएं, आपने रिजॉल्व करना है वेक्टर को। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस वेक्टर की प्रोजेक्शंस ड्रा की। तो मैंने p की प्रोजेक्शन x पे, उसका नाम m रख दिया। इस P से प्रोजेक्शन ड्रा की y पे, उसका नाम रख दिया n। अब एक्चुअली y के ऊपर जो है a का कंपोनेंट वो y कंपोनेंट है और y x के ऊपर जो है वो a का x कंपोनेंट है। अब हमने कल जो है वो यूनिट वेक्टर सीखा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, तो उससे पहले ए वाई और ए एक्स जो है, ए वाई आपके पास है y और इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो जे कैप और आई कैप, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और ये जे कैप जो है वो वाई एक्सिस को। अगर आप ये प्रोजेक्शन इसी तरह यहाँ पर भी ड्रा कर लें तो आप देखें ये एक किस्म की रेक्टेंगल बन रही है, तो इस ए वाई जे को मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ। इट मीन्स ए एक्स आई जो है वो कंपोनेंट ऑफ ए है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ए एक्स की वजह से ये एक्स कंपोनेंट है और आई से पता चला कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हेड टू टेल रूल की मदद से देखें और हेड टू टेल रूल के साथ साथ इस लाइन को दोबारा रिवाइज करें। अ वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि वेक्टर अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। अगर आप देखें ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको आप पहला वेक्टर कह लें, तो पहले वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की टेल है, हेड टू टेल। और रिजल्टेंट कैसे आता है, टेल को टेल से मिलाएं और हेड को हेड से मिलाएं। तो ये मैंने हेड को हेड से जोड़ा हुआ है, टेल को टेल से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास
हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए रिजल्टेंट बना अ वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट फ्रॉम डायग्राम। ओ पी जो है ये वेक्टर है, ओ एम इसका कंपोनेंट है, एम पी भी इसका कंपोनेंट है। एक्चुअली ओ पी जो है वो इक्वल है ए वेक्टर के, ओ एम जो है वो इक्वल है ए एक्स आई कैप, और एम पी जो इक्वल है ए वाई जे कैप। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं वो इनके ऊपर भी एरो लगा देते हैं। स्टूडेंट देखें, आई कैप जो है वो डायरेक्शन को ही शो कर रहा है, और ए एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो ये तो एक कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इनके ऊपर आपने एरो नहीं लगाना। ये था हमारे पास कि वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो मैग्नीट्यूड निकालें एक्स कंपोनेंट की, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मीनिंग है एक्स कंपोनेंट, कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक्स कंपोनेंट, और वर्टिकल का मीनिंग है यू आर एक्चुअली फाइंड वाई कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्स। तो अब आ जाएं, आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रही है जिसको मैं नाम दे देता हूँ एम ओ पी या पी ओ एम या पी एम ओ, कोई भी आप नाम बना लें, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में आपने ट्राइंगल्स रेशो पढ़ी होंगी स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखें कि कॉस थीटा जो होता है इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द रेशो बिटवीन बेस टू द हाइपोटेनस। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस जी। तो अब देखें कॉस थीटा जो है वो क्या है, ये भी याद रखें, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ बेस, और थीटा के ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये हमारे पास जो है इंक्लाइंड लाइन जो है ये हमारे पास जो है वो वेक्टर जो हाइपोटेनियस को शो कर रहा है। अब बेस यहाँ पर क्या है ओ एम, मैंने लिख लिया, और परपेंडिकुलर क्या है एम पी, एम पी, और हाइपोटेनियस क्या है ओ पी। लेकिन कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ओ एम ओवर ओ पी। अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, टॉपिक का टाइटल ये है, तो ओ पी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिंपली ए होगी, और ओ एम की मैग्नीट्यूड ओनली ए एक्स होगी। अगर मैं आई लिख दूंगा इसके साथ वो तो वेक्टर को बन जाएगा, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट ये ए डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा। इसी तरह आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें साइन थीटा की डेफिनेशन आनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर था एम पी जिसकी मैग्नीट्यूड है ए वाई, और हाइपोटेनियस हमारे पास है ओ पी जिसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ए है, जस्ट ए। तो आपके पास क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, तो यहाँ से ए डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो ए इधर आके मल्टीप्लाई, तो ए वाई मेरे पास आ गया ए साइन थीटा। अब अक्सर यहाँ पर मिसकंसेप्शन स्टूडेंट समझते हैं कि अगर स्टूडेंट देखें मुझे एंगल ये वाला दे दिया जाए, डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, अगर ये एंगल दे दिया जाए तो फिर जो है वो आपने क्या करना है, आपने तो एंगल लेना होता है हमेशा एक्स एक्सिस से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 90 में से वो एंगल माइनस करना पड़ेगा, फिर मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाला एंगल आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। मतलब अगर आपको पेपर में वो क्वेश्चन दे दे 10 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की ऑप्शन ना हो, वाई एक्सिस लिख दे, तो फिर बेटा आप उसको 90 में से माइनस करोगे, तो एग्जैक्ट एंगल जो है वो आपने हमेशा लेना है जो एक्स एक्सिस का होगा। तो हमेशा याद रखें थीटा की डेफिनेशन इज द एंगल मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। अब वेक्टर आपको पता है वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और एक को हम कहते हैं डायरेक्शन। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पैथागोरियन थ्योरम आना चाहिए। इसी डायग्राम पे आ जाएं,
इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस पैथागोरियन थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर राइट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं, ये उसके लिए वैलिड होता है। तो हाइपोटेनियस स्टूडेंट क्या था, OP, वो मैंने लिख दिया, और बेस क्या थे, OM, वो मैंने लिख दिया। MP क्या है, परपेंडिकुलर AY, तो ये मेरे पास बन गया A स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पर भी मैंने लिया, इस साइड पे भी। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा A इज इक्वल AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट से क्यों नहीं कैंसिल हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट दरमियान में प्लस है, तो प्लस होने की वजह से ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये तो फॉर्मूला है हमारे लिए प्लेन के लिए। अगर स्पेस में आ जाए तो इसके साथ आप प्लस AZ स्क्वायर भी लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूला से 2 MCQs मैंने लिखे हैं, वो पूछ सकता है आपसे कि AX किसके इक्वल होगा। आप देखें, इससे आप निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इससे मैं AX जो है वो निकाल सकता हूँ। अगर आप देखें AX मैंने निकालना है तो ये प्लस का है, इधर आकर माइनस A स्क्वायर माइनस AY स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो एक MCQs बन गया AX इज इक्वल A स्क्वायर माइनस AY स्क्वायर की पावर 1/2, और सिमिलरली AY जो है वो इक्वल आ गया A स्क्वायर माइनस AX स्क्वायर 1/2। और आपको यहाँ पर टॉपिक का टाइटल है वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो निकालेंगे टेन थीटा की मदद से। टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था, इसी डायग्राम पे आ जाएं, MP, बेस क्या है OM, तो आप देखें MP ओवर OM इज इक्वल टेन थीटा। MP है AY मैग्नीट्यूड, OM है AX, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूँ तो टेन इधर आकर इनवर्स AY ओवर AX। तो ये स्टूडेंट था मेरे पास प्लेन के अंदर किसी वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और अगर कंपोनेंट गिवन हो तो आप उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और कंपोनेंट्स के बारे में कि दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अब इसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सीख ली हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इम्पॉर्टेंस है, और इसमें बहुत ज़्यादा और वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं जो मैंने साथ साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में सुनने के बाद इस टॉपिक के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।